अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे आज फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से एक और फैसला आ गया। तहरीक इंसाफ के मज़ीद रहनुमा को सज़ाएँ हो गई, कुछ लोग जो हैं उनको बरी कर दिया गया और बाकी जो थे 109 टोटल मुल्ज़मान थे इस FIR में। और ये FIR दर्ज हुई थी राना सनाउल्लाह खान के घर के ऊपर, उनके डेरे के ऊपर हमले की, जिसमें गाड़ियां तोड़ी गई थी, उनके घर पे हमला हुआ था और उसके नतीजे में 4 लोग ज़ख्मी हो गए थे, 6 पुलिस वाले ज़ख्मी हो गए थे। तो ये जो है ये 9 मई का वाक़या था, इसकी FIR दर्ज हुई थी। तो इसका फैसला हो गया है, आज फैसला सुना दिया है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने। PTI के फैसलाबाद से 2 MPA इसके नतीजे में नाअहल हो गए और फैसलाबाद में सूबाई असम्बली के 2 मज़ीद ज़िमनी इलेक्शन होंगे, जब इलेक्शन कमीशन उसका पहले उनको डिस्क्वालीफाई करेगा। तो उनका पूरा प्रोसेस होता है, अदालत का फैसला जाएगा, इलेक्शन कमीशन उनको नाअहल करेगा, उसके बाद उनकी नशिस्तों को खाली करार देगा और फिर शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो ये अलग से 2 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन होगा। ये कौन सी 2 नशिस्तें हैं, कौन से 2 MPA नाअहल हुए हैं, इसके ऊपर भी आपकी बात करेंगे। और क्या ये सज़ाओं का सिलसिला अभी जारी रहेगा या इसके रुकने का कोई इम्कान है, इसके ऊपर भी आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको ब्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकन जरूर दबा दें, टली जरूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। आज इंसदाद दहशतगर्दी फैसलाबाद की जो अदालत है, उसने फैसलाबाद में 9 मई का दर्ज जो चौथा मुकदमा था उसका फैसला सुना दिया। 109 मुल्ज़मान थे, उसमें से 75 को 10 साल, 3 साल से लेकर 10 साल तक की सजाएं सुनाई गई। 35 को बरी कर दिया गया। जो बरी हुए हैं उनमें मखदूम जैन कुरैशी, जो कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे हैं, जो कि सीनियर वाइस चेयरमैन है और जेल में हैं तहरीक इंसाफ के। वो जैन कुरैशी जो हैं वो MNA हैं, मुल्तान से एक नशिस्त पर वो तहरीक इंसाफ की मदद हमायत से कामयाब हुए, तो उनको बरी कर दिया। और दूसरा, साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात साइंस और टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब जो हैं उनको भी अदालत ने बरी कर दिया। इसके अलावा और कुछ लोग हैं, मकामी लीडर हैं तहरीक इंसाफ के फैसलाबाद के, जिनको के बरी किया गया है। लेकिन ज़्यादा लोगों को जो है वो सज़ा सुना दी गई है। शिबली फराज साहब भी दोबारा 10 साल की सज़ा, जरताज गुल साहबा को भी सज़ा और उमर यूब और बाकी लोगों को भी सज़ाएँ सुनाई गई हैं। तो अब इनको मुख्तलिफ केसेस के अंदर जो मुख्तलिफ सज़ाएँ सुनाई गई हैं, तो ये सारे जो हैं वो रूपोश हैं। ये पेशावर बैठा है, कोई KP में ही, खैबर पख्तूनख्वा में ही कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं और जाहिर है पुलिस वहाँ इनको गिरफ्तार नहीं करती। तो ये वहाँ से बैठ के उन्होंने कोशिश की कि हमें रिलीफ मिल जाए। अब उमर यूब वगैरह को इस हद तक रिलीफ मिल गया कि पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि आप मजीद इलेक्शन कमीशन को कि आप मजीद कोई कार्रवाई ना करें। तो उसके बाद जो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होना था वो नहीं हुआ उमर यूब की नशिस्त पर। लेकिन जो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, क्योंकि ये अदालतों ये गिरफ्तार नहीं हुए हैं, इन्होंने गिरफ्तारी नहीं दी है, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट तो ये पूछेगी नहीं, पेशावर हाई कोर्ट तो ये पूछती नहीं है। वहाँ तो ये आपको PTI का होना चाहिए, आपको ये है कि PTI के लीडर होने चाहिए, आप उसके MNA MP होने चाहिए। आप 10 साल के बाद आए, आपको रिलीफ दे देंगे और कहेंगे कि कोई गिरफ्तार ना करे। तो अभी भी यही मामला उमर यूब को, वो ये नहीं कह रहे कि आप गिरफ्तार हों, आप गिरफ्तारी दें, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को रोक दिया है कि आप मजीद कार्रवाई नहीं कर सकते। अब जितना रिलीफ पेशावर हाई कोर्ट दे सकती है वो दे रही है, और आज से नहीं दे रही, गुज़श्ता 2.5-3 साल से दे रही है, थोक के साथ दे रही है। और तो वो वहाँ पे पंजाब जब लाहौर हाई कोर्ट से बगैर पेश हुए रिलीफ लेने की कोशिश हुई तो वो नहीं मिला, तो अब वो इश्तिहारी बन गए हैं, वो गिरफ्तारी उन्होंने नहीं दी। ये वो लोग हैं जो मुस्लिम लीग नून के लीडरों को ताने देते थे कि ये भागते हैं, ये जेलों का मुकाबला नहीं कर सकते, ये सख्तियां बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये चूरी खाने वाले मजनू हैं, ये खून देने वाले दीवाने नहीं हैं, ये पीपल्स पार्टी के जाले नहीं हैं। अब खुद जब वक्त आया, सजा गलत हुई या सही हुई, मुस्लिम लीग नून वालों को कौन सी सही सजाएं हो रही थी, उनको कौन सा नैब जो है वो सही मुकदमात में गिरफ्तार करी थी, बाद में सारे बरी हुए हैं, किसी को भी सजा नहीं हुई, और जिनको हुई थी वो भी आगे जाके जो है वो बरी हो गए। लेकिन मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहबा और जो है वो नवाज शरीफ साहब लंदन में थे जब उनको सजा हुई, वो वापस आए, गिरफ्तारी दी, जेल चले गए और जेल में रहे।
उसके बाद भी मरियम नवाज शरीफ साहबा को गिरफ्तार किया गया, वो फिर जेल में रही, नैब की कस्टडी में रही। बाकी लोग भी रहे, राना सनाउल्लाह पे हेरोइन डाली, उसको उनको जेल में रखा। ख्वाजा साद रफीक ने 3.25 साल लंबा अरसा रगड़ा खाया। इसी तरह जो है वो हमजा शहबाज शरीफ जेल में रहे, बाकी लोग भी, ख्वाजा आसद भी, बाकी लोग भी, ऐसे चौधरी एहसन इकबाल भी, ये सारे लोग, वक्त शायद खकान अब्बासी, ये सारे लोग जेलों में गए और इन्होंने जेलें काटी। जब अदालतों से रिलीफ मिला बाहर आ गए। तहरीक इंसाफ जो है वो ये करने पे आमादा नहीं है, और दूसरों को ताने देते हैं कि हम, और खुद ये दावा करते हैं कि हम कानून की हुक्मरानी कायम करेंगे, हम आइन की सरबलंदी के लिए जदोजहद कर रहे हैं, हम पाकिस्तान में, हम चाहते हैं सबके के लिए कानून बराबर हो। अगर सबके लिए कानून बराबर है तो फिर आप क्यों छुप के बैठे हैं, आप सामने आए, मुकाबला करें। और अब गिरफ्तारी दे देंगे, हो सकता है हफ्ता नहीं तो 10 दिन, नहीं तो 15 दिन, नहीं तो महीने बाद आपको हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाए, आपको कम से कम जमानत मिल जाए, आप बाहर आ जाए। लेकिन वो ये नहीं कर रहे, वो बल्कि जो है वो अदालतों का सामना नहीं करना चाहते। वो ये चाहते हैं कि उनको घर बैठे रिलीफ मिल जाए और उसके बाद फिर वो चले जाएं वहां पे। अब ये जो दो, ये तो उनका मामला है जो कि यहाँ से गए हुए हैं, वो सारे उधर ही बैठे हुए हैं। शेख वकास अकरम भी वही हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो वही हैं, उन्होंने गिरफ्तारियां नहीं दी हैं। तो अब फैसलाबाद से 2 MPA जो हैं वो नाहल हुए हैं आज के इस फैसले के नतीजे में। एक तो हाजी मलक अस्माइल उर्फ जो है वो सीला हैं, हाजी सीला, ये पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे एक दफ़ा MPA रहे, उसके बाद फिर ये तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए और 2024 के आम इंतखाबात में इन्होंने राना सनाउल्लाह के दामाद को जो है वो शिकस्त दी और ये MPA मुंतखब हो गए। इस वक्त वो अमेरिका में हैं, काफ़ी देर से हैं, अपना दिल का उनका मसला है, आर्जा है उनको, उसका इलाज करवा रहे हैं, तो इसलिए वो यहाँ नहीं थे, वो अब बाहर हैं, वो शायद जल्दी वापस नहीं आएंगे। तो वो नाहल हो गए उनकी सजा के नतीजे में। अब उनकी जो नशिस्त है PP 116, उसके ऊपर जो है वो समनाबाद की जो नशिस्त है उसके ऊपर इलेक्शन हो गई। ये पहले राना सनाउल्लाह यहाँ से इलेक्शन लड़ते रहे, उसके बाद इस दफ़ा फिर उन्होंने अपने दामाद को, राना शहरयार को, यहाँ से खड़ा किया, लेकिन वो हार गए हाजी अस्माइल सीला से। दूसरे जो MPA नाहल हुए हैं वो हैं शेख शाहिद, ये इन्होंने चौधरी ताहिर जमील को हराया था। ये आबद शेर अली के हल्का है इनका नीचे, ये दोनों ही उसी की नीचे सूबाई असम्बली की सीटें हैं, ये दोनों जो है वो तहरीक साहब जीत गई थी। ताहिर जमील साहब भी हार गए थे और शेख शाहिद जो हैं ये इलेक्शन जीत गए थे, MPA थे तहरीक इंसाफ की हमायत से। तो अब वो भी वो PP 115 से हैं, तो वो भी अब नाहल हो गए। अब इन 2 नशिस्तों के ऊपर मजीद फैसलाबाद की जो है वो ज़िमनी इलेक्शन जो है वो होगा, जब इलेक्शन कमीशन, जैसे मैंने पहले कहा, उसका एक प्रोसेस होता है, इलेक्शन कमीशन प्रोसेस पूरा करेगा और उसके बाद फिर वो जो है वो उनको नाहल हो जाएंगे। इस जब फैसला मिलेगा नोटिफिकेशन के बाद फिर कुछ दिनों में, क्योंकि 45 दिन देने होते हैं, 45 दिन का एक पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है इलेक्शन का, 40 दिन का, 45 दिन का तो वो पूरा करना होता है, तो उसका शेड्यूल आएगा और फिर यहाँ ज़िमनी इलेक्शन होगा। क्या ये सज़ाओं का सिलसिला ख़त्म हो रहा है? नहीं, ये अभी और सज़ाएँ होनी हैं तहरीक इंसाफ के लोगों को। जब GHQ का फैसला आएगा, जो केस चल रहा है, इसके अलावा पिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के आएंगे, लाहौर का एक केस है, इस तरह मियाँ वाली का एक केस है जिसका फैसला आना बाकी है, जो कि सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलता है। असल में जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हैं ये डिवीजनल हेडक्वार्टर्स पे बनी हुई हैं, और जहाँ जहाँ डिवीजनल हेडक्वार्टर हैं जो वहाँ पे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें काम करती हैं, और जो वहाँ के उस डिवीजन के ज़िले होते हैं वहाँ पे रजिस्टर्ड होने वाले इंसदाद दहशतगर्दी के जो केसेस हैं, जो मुकदमात हैं, वो फिर इन अदालतों में आते हैं और फिर जो डिवीजनल हेडक्वार्टर होता है वहाँ पे इसकी समाअत होती है। तो अभी और फैसले आने बाकी हैं। सबसे अहम फैसला GHQ हमला केस का है, जिसमें इमरान खान साहब भी हैं और वो ट्रायल जेल में चल रहा है। अभी हो सकता है महीना 1.5 महीना उस केस में मजीद लगे। अभी वहाँ गवाहियाँ चल रही हैं और जिरा हो रही है गवाहों के ऊपर, सरकारी गवाहों के ऊपर, तो उसके बाद पता चलेगा। लेकिन एक मसला है, मसला ये है कि पैटर्न एक ही तरह का है। चंद पुलिस वाले हैं, वो टेबल के नीचे बैठ के उन्होंने गुफ्तगू सुनी, वो जो है उन्होंने तहरीक इंसाफ के लीडरों की गुफ्तगू सुनी, चक्री में सुनी और ज़मान पार्क में इमरान खान साहब के घर पे सुनी। कुछ जो है ज़ाहिर है फ़ोन के ज़रिए और बाकी चीज़ों के ज़रिए उन्होंने इन्फॉर्मेशन गैदर की और उसकी बुनियाद पर दहशतगर्दी की जो अदालतें जो है उनको सज़ा सुना रही हैं। जो मेन लीडर्स हैं जिन्होंने हमले किए हैं उनकी वीडियो फुटेजेस मौजूद हैं, जो मकामी लोग हैं, मकामी लीडर्स हैं, वो फैसलाबाद में ISI के ऑफिस पे हमला हो, वो बाकी जगहों के ऊपर तोड़फोड़ हो, तो वहाँ तो लोग ऑन ग्राउंड मौजूद थे।
तो जो इनपे साजिश का इल्जाम है वो फिजिकली वहां मौजूद नहीं थे। तो उनमें से कुछ को सजाएं हो रही हैं, कुछ जो है वो बरी हो रहे हैं, जैसे ज़ैन कुरैशी और फवाद चौधरी बरी हो गए। पहले जो केसेस थे उनमें से मखदूम शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो बरी हो गए थे, उनको सजा नहीं हुई है। तो ये गालिबन अदालतें ये साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि जिनके ऊपर जो इन मामला में मुलव्वस हैं और शक व शुबे से बाला हैं उनको हम सजा दे रहे हैं, और जिनके ऊपर थोड़ा बहुत डाउट है उनको हम जो है वो छोड़ रहे हैं। आप देखते हैं कि हाई कोर्ट्स में ये मुकदमात, ये फैसले स्टैंड करते हैं या नहीं करते, और ये सारे लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता यके बाद दीगरे जो हैं वो बाहर आते हैं और फिर अपनी सियासत जो है उसका आगाज करते हैं। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।